वेलकम टू ऑल। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का। आज हम सब स्पेसिस पे एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरम्स कंप्लीट की थी, तो चार जो थ्योरम थी जो सब स्पेस प्रूव करने की थी, उसके अकॉर्डिंग आज हमारे एग्जांपल बनते हैं कि सब स्पेस हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास जो चार थ्योरम्स थी उनमें से आप कोई भी रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कि R जो है वो फील्ड देख है रियल नंबर का। हमें बताना है कि कौन कौन से जो है सेट वो हमारे पास क्या है, सब स्पेसिस है V3 R की। तो सबसे पहले हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया है x 2y 3z और x y z जो है वो R में से लिए गए हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो है वो सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सब स्पेस के लिए आपके पास जो थ्योरम थी उनमें से आप कोई भी थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इस सेट को कोई नाम दिया। ये W जो है हमारे पास हमने डिफाइन कर रखा है। अब इस W को आपने सब स्पेस प्रूव करना है V3 R के ऊपर। तो इसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे U एंड V। अब U एलिमेंट भी हम W में से लेंगे और V भी एलिमेंट किस में से लेंगे, W में से। W आपको डिफाइन कर ही रखा है, ठीक है। तो U एलिमेंट हमारे पास किस टाइप का आ जाएगा, x1 2y1 3z1। V एलिमेंट किस टाइप का आ जाएगा, x2 2y2 3z2। ये सारे के सारे एलिमेंट हमने दो एलिमेंट किस में से लिए हैं, W में से लिए हैं, ठीक है। और ए और बी हमने किस में से ले लिए, उसके फील्ड में से ले लिए। तो हमने सब स्पेस प्रूव करने के लिए जो थ्योरम की थी लास्ट थ्योरम AU प्लस BV, हमने वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है। हमने A इंटू यू प्लस B इंटू वी को सॉल्व किया। अब यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो A को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा AX1 2AY1 3AZ1 प्लस BX2 2BY2, ठीक है, और 3BZ2। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एलिमेंट ऐसे ही होने चाहिए थे, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, AX1 प्लस BX2 ऑर्डर पेयर में है, इसको इसके साथ ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा। 2AY1 प्लस 2BY2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 3AZ1 प्लस 3BZ2, ठीक है। अगेन इसको हम क्या फॉर्म बोल सकते हैं, ये हमारे पास x डैश बन जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके ये हमारे क्या बन जाएगा 2y डैश, और यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आके इसे z डैश बोल दो, ठीक है। वेयर x डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, AX1 प्लस BX2, और y डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है AY1 BY2, एंड Z1 जो है, Z डैश जो है वो है AZ1 प्लस BZ2, और ये सारे के सारे आपने R में से लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपने चेक करना है कि कौन सा सब स्पेस है और नहीं है। अब ये जो रिज़ल्ट है ये भी देखिए इसी फॉर्म का है, और ये जो रिज़ल्ट है ये भी इसी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो सेट हम डिफाइन कर रहे हैं ये एक सब स्पेस है, ठीक है। इसी टाइप से हम सेकेंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं W को हमने डिफाइन किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमने क्या किया, हमने ये सेट लिया। अब इस सेट को हमने क्या बोला, चेक करना है कि ये हमारे पास सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो सब स्पेस है या नहीं है उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, लेट इस सेट को नाम देंगे W। हमारे पास कैसा सेट डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई जेड, दैट एक्स वाई जेड आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास कैसे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं। अब हमने एक एलिमेंट लिया, लेट U जो है वो एक एलिमेंट लिया। अब हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में चेक करके देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो U हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया इसी टाइप का, ठीक है, ऑफ W। इस W में से हमने एक टप्पल उठा लिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिज़ल्ट जो है वो सबस्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता,
ठीक है। अब इसमें आप कोई भी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, हम क्लोज चेक कर सकते हैं अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्टिव में, या फिर बाकी जो रिजल्ट है हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक ही प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं। अगर हम क्या लेके चलें, अगर हम लेके चलें ए जो है, अब इसका फील्ड जो है वो कैसा है, रियल नंबर है। तो अगर ए हम क्या ले लें, √2, और वो किस में से लिया जा रहा है, रियल में से लिया जा रहा है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ए यू का रिजल्ट अप्लाई करें, इसका मतलब ए हमारे पास क्या है √2, यू हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये 2√2, 3√2 एंड 6√2, ठीक है। तो ये इस टाइप का टपल बनेगा, जो कि हमारे पास क्या है, W में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि W में सारे के सारे क्या हैं कि टप्पल कैसे होने चाहिए, रैशनल नंबर्स के होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल आ गया। इसका मतलब W जो है, W इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने इस टाइप से हमने चेक करना है। इसका मतलब W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V3R, ठीक है। इस टाइप से हमने चेक करना है कि W जो है उसका सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। एक दो एग्जांपल हम और चेक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है V = R3 विद यूक्लिडियन 3 स्पेस। लेट W आपके पास डिफाइन कर रखा है, W हमारे पास डिफाइन किया XYZ सच दैट AX + BY + CZ = 0 एंड XYZ जो है वो रियल है और ABC जो है वो फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। देन शो दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ V, W को आपने सबस्पेस प्रूव करना है V का। या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, शो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ए सबस्पेस ऑफ R3, कोई भी प्लेन जो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है वो सबस्पेस होगा किसका, R3 का। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, अब देखिए W हमें डिफाइन कर रखा है तो हमने क्या करना है, W के अकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। कोई भी आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो सबस्पेस की। तो पहले हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट किस में से लेके चलेंगे, W में से लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, लेट U जो है वो हमने डिफाइन किया X1 Y1 Z1 और V हमने डिफाइन कर लिया X2 Y2 Z2, ठीक है। वो हमने किया लिए W में से ले लिए दो एलिमेंट, ठीक है। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल हैं, ठीक है। देन अब U हमने डिफाइन कर लिया, V डिफाइन कर लिया, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में इस इक्वेशन में पुट करके इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट है, U का AX1 + BY1 + CZ1 = 0, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास V का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AX2 + BX2 और BY2, ठीक है। और CZ2, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया = ये क्या है, 0। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, 4। अब ABC हमने डिफाइन कर रखा है तो हम स्केलर अल्फ़ा बोल देते हैं जो R में से है। तो हम फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड थ्योरम का रिजल्ट, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, अल्फ़ा U प्लस में V जो था वो किस में जाना चाहिए, W में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करेंगे, पहले अल्फ़ा को हम एज इट इज़ रखेंगे। U हमारे पास क्या था, X1 × X2 X1 Y1 Z1 और यहाँ पे हमारे पास क्या था, X2 Y2 Z2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा X1 अल्फ़ा Y1 अल्फ़ा Z1 प्लस X2 Y2 एंड Z2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अगेन ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा X1 + X2 अल्फ़ा Y1 + Y2 अल्फ़ा Z1 + Z2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। वेयर
अल्फ़ा x1 प्लस x2 अल्फ़ा y1, ये सारे के सारे जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रियल में से हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, देखो a इंटू हमारे पास क्या था अल्फ़ा x1 प्लस x2 जो गिवन थी उसमें हमने ये रिज़ल्ट पुट कर दिया, b इंटू अल्फ़ा y1 प्लस y2 प्लस c इंटू अल्फ़ा z1 प्लस z2। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें से हम अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं थ्रू आउट, तो अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टर्म में से सभी की, और a को मल्टीप्लाई कर दीजिए a x1 प्लस यहाँ से क्या बनेगा b y1 और यहाँ से क्या बनेगा c z1। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा a x2 प्लस b y2 प्लस c z2 इक्वल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 0, ये भी हमारे पास 0 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू 0 प्लस 0 यूजिंग 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 जो हमने कंसीडर की थी 1 का यूज़ करके इसका रिजल्ट भी 0 था, इसका रिजल्ट भी 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बाय 1। ठीक है, देन फ्रॉम 2 एंड 3 हमारे पास क्या रिजल्ट आया, अल्फ़ा u प्लस v जो है वो किसका एलिमेंट बन गया, w का एलिमेंट बन गया, w में बिलोंग कर गया, इसका मतलब w जो है वो क्या बन गया, इज़ ए सबस्पेस ऑफ v। ठीक है, इस टाइप से हमने चेक करने सबस्पेस के लिए आप कोई भी थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, बस कंडीशन वही है कि उसी टाइप की फॉर्म हमारे पास बननी चाहिए। अगर वो सबस्पेस में उसी टाइप की कंडीशन को होल्ड कर रहा है देन तो वो सबस्पेस बन जाएगा, अगर नहीं बन रहा देन वो सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर आर, देन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग सबस्पेस ऑफ वी। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन वी के सबस्पेस बन रहे हैं। तो फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें W डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब W हमारे पास इस टाइप का डिफाइन कर रखा है। अब हमें एलिमेंट जो लेने हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म के ही लेने हैं। ठीक है, तो हम लेंगे A जो है वो इसी में से होगा, इसी टाइप का। देन A हमारे पास क्या x1 y1 z1 एंड 0। ठीक है, एंड B जो है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। B हमारे पास किस टाइप का होगा, x2 y2 z2 एंड 0। ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमने किस में से ले लिए, W में से ले लिए। अब ये A और B जो मैट्रिक्स है एक्चुअली में वो इस सेट के लिए क्या काम करेंगी, वो इसके एलिमेंट का काम करेंगी। तो हम बोलेंगे A और B जो है वो दो एलिमेंट है किसके, W के। ठीक है, अगर हम A और B किस में से ले रहे हैं, रियल में से ले रहे हैं, ओवर R बोला है तो उसके फील्ड में से हम तो स्केलर उठाएंगे। देन हम चेक करेंगे A प्लस B, तो A इंटू हमारे पास क्या आएगा x1 y1 z1 0 प्लस B इंटू x2 y2 z2 0। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये। सिमिलरली यहाँ से B को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ax1 प्लस बी x2 ay1 प्लस बी y2। यहाँ से हमारे पास az1 प्लस बी z2 और लास्ट एलिमेंट 0 आ गया इसका। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअल में इसी फॉर्म की है। देखो पहली 3 एंट्रीज है और लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये जो एंट्री है, ये जो मैट्रिक्स है वो किस में बिलोंग करेगी, W में बिलोंग करेगी। इसका मतलब W जो है, W इज़ ए सबस्पेस ऑफ V। W जो है वो सबस्पेस होगा V का। आप इस फॉर्म को कोई और नाम भी दे सकते हैं, इसे हम x डैश y डैश z डैश और 0 बोल सकते हैं। अगेन विच इज़ ए फॉर्म विच बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास W जो है वो क्या होगा, इसका सबस्पेस होगा। ठीक है, अब हम इसका एक पार्ट और कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। इस पार्ट में हमें क्या बोला, W हमने डिफाइन किया A सच दैट A जो है वो V में से ली गई है एंड A इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स हमें पता है एक ऐसी मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हम क्या लेके चलते हैं, 0।
तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कुछ मैट्रिक्स को। लेट ए मैट्रिक्स जो है वो हमने डिफाइन की 2x2 की लेनी है, ठीक है। तो कोई एग्जांपल सेट करो जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0। तो हम एक मैट्रिक्स ये ले रहे हैं एंड ये आपको एग्जांपल थोड़ा सेट करना पड़ेगा। कोई और एग्जांपल जो इस पर सेट होता हो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी है, वो भी क्या है 0। इसका मतलब ए और बी मैट्रिक्स जो है वो डब्ल्यू में से ली गई हैं, ये 2 एलिमेंट का काम करेंगे। अगर हम बोले इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर है, रियल में से ले रहे हैं, देन सेम वही ए, ये चेक कर लो, ए इंटू 1 0 0 0 प्लस बी इंटू क्या है 0 0 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास a 0 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 b आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट कैसे बनेगा, a 0, ये 0 यहाँ पे, अगेन 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ये w में बिलोंग नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब, और अगर इसका आप डिटर्मिनेंट भी चेक करना चाहो तो डिटर्मिनेंट भी है वो भी क्या बनेगा a भी बनेगा, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट बोले ए तो वो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 बी का, वो हमारे पास आएगा ए बी एंड ए बी जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। एज क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, नो नन ऑफ ए एंड बी इज़ 0, ठीक है। ए और बी 0 नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने स्केलर ही ऐसे लिए, अगर 0 0 लेते तब तो रिजल्ट होल्ड ही कर जाता, ठीक है। क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या है नॉट इक्वल्स टू क्या है 0 है। इसका मतलब ये ए जो मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे थे या जो भी आप लेके चले थे, ये जो है वो W को बिलोंग नहीं कर रही। इसका मतलब W इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। तो W जो है वो सबस्पेस नहीं होगा V के लिए। इसी टाइप से आप बाकी एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो, सिंपल से है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे हैं, हमारे एग्जाम्पल भी ऐसे हैं। जो रह गए होंगे वो हम कल ट्राई करेंगे। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।